प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। बहुत दिन के बाद मैं दोबारा आई हूँ इस बीच में, आप लोग के बीच में। खुशी हुई, पूनम ने मुझे कॉल करी। अभी एक्चुअली मैं सो रही थी, तो पूनम ने मुझे एकदम सरप्राइज़ वाला कॉल किया। देन बोला कि माला आज एक्चुअली थोड़ा-सा शेड्यूल का प्लान थोड़ा मतलब उल्टा हो गया था, तो इसीलिए अगर तुम फ्री हो तो कर सकते हो क्या करके। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, पूनम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया दोबारा, मतलब परमेश्वर के वचन से मैं बात कर सकूँ और हम दोबारा मिल सके। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि अपने-अपने जगह पे, अपने-अपने घरों पे आप सब भी सही सलामत है और अच्छे हैं, और अच्छा लगा बहुत दिन के बाद सुंदर-सुंदर शकल को देख के। इसीलिए चलो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और हम आज के जो वचन हैं, जो परमेश्वर हमें जो आज्ञा दिया है ना? कि परमेश्वर ने जैसे हमें प्रेम किया है, जो प्रेम उन्होंने हमारे लिए रखा है, उस प्रेम में हमें कैसे बने रहना है। और हम अगर प्रेम में रहते हैं, तो हम परमेश्वर के कितने नज़दीक आ सकते हैं, और हम परमेश्वर में हम अपने आप को हम एक जो अपना आइडेंटिटी है, वो हम कैसे हम बना बना के परमेश्वर में रख सकते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं वचन में जाने से पहले एक छोटा-सा प्रार्थना करूँगी, ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर की आत्मा बोले, ताकि मेरी खुद की सामर्थ्य से नहीं, मेरी खुद की ताकत से नहीं, मेरी खुद की बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है उसकी शक्ति से ये जो आज का मीटिंग है, इस मीटिंग को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इस वचन में जाने से पहले। हम सब अपने-अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमें इकट्ठा किया पिता इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग प्रभु इकट्ठा हुए हैं पिता, आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर। चाहे हम कम लोग हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपके वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पे मेरे नाम पे 1 या 2 लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे मेरे उपस्थिति रहते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है पिता, और आपकी उपस्थिति के बीच में रह के पिता परमेश्वर, ये मीटिंग हम अच्छे से चलाने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच रहिए और आपकी आत्मा काम करे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु, जो भी वचन से प्रभु हम बोलने जाएंगे एक दूसरे के साथ बैठ के पिता परमेश्वर, उस वचन में प्रभु आप नियंत्रण लीजिए, ताकि हम प्रभु यीशु सुन के उस वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते, और वचन को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते, और हम जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित है, हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। हम निकालेंगे जॉन चैप्टर 15, हम 12 से देखेंगे। वहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये जो आज्ञा, जो कमांडमेंट उन्होंने दिया था, कि परमेश्वर का ये उनका महान आज्ञा एक था कि लव वन अनदर, है ना? इसमें अगर 12 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि दिस इज माय कमांडमेंट, दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को ये आज्ञा दिया है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने प्रेम रखा मतलब हमारे साथ जैसे परमेश्वर ने प्रेम रखा है, जो उनका आगापे प्रेम को, जो डिवाइन प्रेम को जो परमेश्वर ने हमारे साथ रखा है, उसी प्रेम को परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे के साथ रखें। क्यों? क्योंकि greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends। जैसे परमेश्वर हमारे जो एक अच्छा दोस्त है, जो अपने दोस्त के लिए एक इंसान के लिए जो अपने जान को दे सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर, जो इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं, और उन्होंने अपने ही जीवन में हमारे बीच में उनका प्रेम को रखने के लिए उन्होंने हमारे पापों का अपने जीवन में लिया, अपने ऊपर लिया, और उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। ये उससे प्रकट होता है कि परमेश्वर हमारे लिए कितना प्रेम को रखते हैं। तो यही प्रेम परमेश्वर भी चाहते हैं कि हमारे बीच हम रखें एक दूसरे के लिए। सिर्फ यही नहीं कि
ये नहीं कि हम बस अपने परिवारों के बीच में अपने प्रेम को रखें या फिर हम अपने पहचान वालों के बीच में हम अपने प्रेम को रखें। लेकिन परमेश्वर ने अपने चेलों को ये आज्ञा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपने लोगों को प्रेम करो। चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जब हम परमेश्वर में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा ये अ, ड्यूटी है, जो हमारा ये काम है कि परमेश्वर ने जैसे हमें अपना प्रेम को दिखाया, वही प्रेम हमें भी दूसरों को दिखाना है। हालेलुया! तो इसीलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखता है कि यू आर माय फ्रेंड्स इफ यू डू व्हाट आई कमांड यू। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा है कि यू आर माय फ्रेंड्स। हम उनके दोस्त बन सकते हैं जब हम उनके आज्ञा को पालन पालन करते हैं। हम उनके उनके आज्ञा के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर के क्या है? दोस्त हैं। उन्होंने हमें आगे हम वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें मिलता है कि परमेश्वर ने हमें अभी से हम परमेश्वर के दास नहीं रहे। हम परमेश्वर के हम अभी दोस्त हैं, हम उनके साथ हम चलने वाले, हम उनके चेले हैं। तो हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर का जो आज्ञा है, वो उस आज्ञा को हम मानेंगे, उस आज्ञा का हम पालन करेंगे, तो हम परमेश्वर के क्या है? एक अच्छा दोस्त हम बन सकते हैं। क्योंकि दोस्त ही एक दोस्त के मन की बात को समझ सकते हैं। यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि नो लॉन्गर डू आई कॉल यू सर्वेंट। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अभी से तुम्हें मैं अपना सर्वेंट नहीं बुलाता। मैं अपना दास मैं नहीं बुलाता, क्योंकि जब एक दास और मालिक का जो रिश्ता होता है, मालिक के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जीवन में वो क्या काम कर रहा है, उसके दास को नहीं पता होता है। लेकिन जब एक दोस्त के जीवन में कुछ भी बात होती है, कुछ भी उनका प्लानिंग होती है, कुछ भी बातें होती है, दूसरे दोस्त को वो चीज़ पता होता है कि मेरे दोस्त के जीवन में ये हो रहा है या फिर मेरे मेरे दोस्त के माइंड में ये चल रहा है। तो परमेश्वर भी यही हमें बताया है कि अभी से तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो। अभी से तुम मेरा दोस्त हो, क्योंकि अब आगे हम पढ़ेंगे कि no longer do I call you servant, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने हमें अपना दोस्त माना, अपना दोस्त बनाया, तो परमेश्वर जो पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, उनका जो बात है, जैसे प्रभु यीशु को पता होता है, वो बात पर प्रभु यीशु भी हमें वो चीज़ को बताएँगे बोल रहे हैं। जब हम एक दूसरे के हम दोस्त बनते हैं, जब हम अपने दोस्ती के जो रिश्ते को हम देखते हैं, हमारा जो दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में जितने आप लोगों के जो दोस्त होते हैं, जो हमारा हम बोलते हैं कि वो मेरा 100% मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग हर एक चीज़ शेयर करते हैं, है ना? तो उसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को बना के रखेंगे और परमेश्वर जब हमें अपना दोस्त बनाया है, अपना दोस्त कह के बुलाया है, तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जो-जो बातें उनको बताया है और जो-जो बातें प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से सुना है, वो हर एक बात हमें बताएँगे बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रेम में चलना ज़रूरी है और प्रभु यीशु का आज्ञा जो हमें दिया है, वो उस आज्ञा से हमें आगे बढ़ना है और उसी आज्ञा को हमें पालन करते हुए हमें जाना है। हालेलुया! तो आगे अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे और एक चीज़ बताया है 14 में, दैट यू डिड नॉट चूज़ मी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने ये भी बात कहा है कि हमने प्रभु यीशु को नहीं चुना है। हालेलुया! हमने but I choose you and appoint you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. Hallelujah. यहाँ पे परमेश्वर 16 में ये बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुझे चुना है। हम
कई बार हम सोचने लगते हैं कि जब हम पाप में थे, जब हम अंधकार में थे, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि प्रभु यीशु है, एक ज्योति है जिसके पास मैं जाके मैंने पाया है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हम उस चीज़ में जब अ, परमेश्वर ने हमें तब भी प्रेम किया जब हम परमेश्वर से हम दूर थे। परमेश्वर ने हमें तब भी हमें देखा जब हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें बोला है कि तुमने मुझे नहीं चुना है वरन मैंने तुझे चुना है। हालेलुया! तो फिर और प्रभु यीशु ने हमें अपॉइंट किया है, हमें प्रभु यीशु ने चुना है ताकि हम प्रभु यीशु की जो अच्छा फल है, वो फल को हम ला सकें और दुनिया में हम उस चीज़ को हम स्प्रेड कर सकें, हम फैला सकें कि परमेश्वर कितना महान है, उसका उनका जो प्रेम हमारे लिए है, वो कितना महान है। हम जब भी वचन को पढ़ते हैं, हम जब भी वचन में हम जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम जब पढ़ते हैं, उनका प्रेम हम किसी भी चीज़ के साथ हम तुलना नहीं कर सकते, किसी चीज़ के साथ हम उनका प्रेम को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजे और हम जो पाप किए, हमने जो गुनाह किया, हम हमारे जो हर एक गलती उन्होंने हमसे लेके अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम अपने जीवन में फ्रीडम को पा सके, हम अपने जीवन में हर एक उस चीज़ों को हम ले सके जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हालेलुया! तो इसीलिए जब हम प्रेम में चलते हैं, तो प्रेम हमने ये बात सुना भी होगा, हम अगर दुनिया की बातों पे भी हम चलते हैं, दुनिया में हम अगर सुनते भी हैं, दुनिया के लोगों को हम अगर बोलते हुए भी हमने सुना है कि प्रेम हर एक दर्द को मिटा देता है। परमेश्वर ने भी उस प्रेम को हमारे लिए रखा है। परमेश्वर का जो प्रेम है, वो कभी खत्म ना होने वाले प्रेम है। परमेश्वर ने हर एक दर्द को सहा है हमारे लिए, जो प्रेम का एक्चुअली भागीदार हम थे ही नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने उस प्रेम को दिखाया ताकि आज हम उसी प्रेम को लेके हम परमेश्वर का जो मेन चेले हैं, जो हम डिसाइपल्स हैं, उस डिसाइपल होने का मतलब को हम लोगों के सामने हम दर्शा सके कि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए हम भी प्रेम करते हैं एक दूसरे के लिए। आज दुनिया में भी लोग हैं जो अपने परिवारों को प्रेम करते हैं, अपने प्रियजनों को प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें सिर्फ़ अपने प्रियजनों को जिसको हम जानते हैं, जो हमारे सिर्फ़ रिलेटिव है, उनको ही सिर्फ़ प्रेम करने के लिए हमें नहीं बुलाया है। उन्होंने सिर्फ़ उसी चीज़ के लिए हमें अपॉइंट नहीं किया है आज। परमेश्वर ने हमें इसीलिए हमें यहाँ पे अपॉइंट किया है जो आज हम इस दुनिया में हैं। आज जो हम अपने-अपने जैसे कि मैं आसाम में हूँ, देहरादून से है फिर अभी वेस्ट बंगाल से है, नया हम अलग-अलग जगह से है। क्यों? हम आज जो आज मैं आसाम में हूँ, इसमें ये मैं एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे नहीं हूँ। परमेश्वर ने एक जगह हमारे लिए रखा है, जहाँ पे हम रह के परमेश्वर के काम को हम कर सकें और परमेश्वर के प्रेम को हम दर्शा सकें लोगों के बीच। तो इसीलिए हम जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर ने जैसे आगे की वचन में बोला है कि हम परमेश्वर के एक अच्छा दोस्त हम बन सकते हैं। हम अगर उनके अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा को हम मानेंगे, तो हम उनके दास नहीं, लेकिन हम उसके दोस्त हम बन सकते हैं और जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को बातें सिखाते, बातें बोलते हैं, वही बात प्रभु यीशु हमें भी बताएँगे और हमें भी उस चीज़ का हर एक बातें हमें हमारे साथ शेयर करेंगे बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु आज भी चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से जो बात करते हैं, जो बात प्रभु यीशु ने पिता से सुना है, वो परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि वो बात हमसे शेयर करें। लेकिन हमारे खुद की लाइफ़स्टाइल की वजह से, हमारी खुद की लाइफ़ में हम बिज़ी रहने की वजह से उस चीज़ से हम दूर भटक जाते हैं कि आज मेरा ये काम है, तो मैं कल से प्रार्थना में बैठूँगी। आज मेरा उस जगह पे जाना है, जहाँ पे मेरा मीटिंग है, तो वहाँ पे मुझे अटेंड करना है। तो इसी वजह से हमारा जो डेली लाइफ़ होती है, तो उस डेली लाइफ़ की वजह से हमारे अंदर जो प्रभु यीशु वास करता है, जो प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, उसको हम टाइम नहीं दे पाते। उसकी वजह से हम प्रभु यीशु की बातों को हम नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जैसे वचन ने कहा है कि अगर तुम मेरे बातों को सुनोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, तो तुम हर एक बातों को सुन पाओगे क्योंकि मैं उस हर एक बातों को तुम्हें बताऊँगा। क्या आज हम उस बात के लिए तैयार हैं कि हम परमेश्वर की बात को हम ध्यान लगा के सुन सकें?
लेकिन हम दुनियादारी में इतना बिज़ी हो जाते, इतना हम घुल-मिल जाते दुनियादारी में, दुनिया की बातों पे, दुनिया की हर एक कामों में कि हम परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते, जो हमारे अंदर ही रहता है। हम उसको समय नहीं दे पाते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसको उससे हम भटक के जो हमारा सेकेंडरी थिंग होती है, जो सेकेंडरी काम होते हैं, उसमें हम पीछे लग जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यही परमेश्वर के वचन से मैं यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले फ़ोकस करें, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि सबसे पहले हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य का हम जब खोज करेंगे, उसको हम ढूँढेंगे, तो हमारे लाइफ़ में हर एक चीज़, हर एक बातों को हम पा लेते हैं अपने आप, और वो चीज़ हमारे लाइफ़ में क्या होता है, ऐड होते हैं खुद ब खुद। हमें उस चीज़ों के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कब होगी? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को हम मानेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलेंगे, वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हम जितना भी स्ट्रगल करें, जितना भी हम कोशिश करें, जितना भी हम अपने लाइफ में हम आगे बढ़े, हम सक्सेस को पाना चाहें, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे जीवन में पहला स्थान हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उस चीज़ में कभी भी हम सफलता को हम नहीं पाएँगे। हम उसके बदले हमारे जीवन में संघर्ष होगी, दुःख होगी, अ आँसू होगी हमारे जीवन में, हर एक टाइम हमारा टेंशन रहेगी कि आज मैं इस चीज़ में अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा या मुझे पहनने को नहीं मिलेगा, या फिर मेरी फैमिली में से कोई मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैं उन हम लोग इस चीज़ों में हम भटक जाते हैं कि मैं अगर उनके लिए ये काम नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, मुझसे बात बात करना बंद कर देंगे। लेकिन जो परमेश्वर हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्या हमने उनके लिए सोचा है कि हम अगर उनको टाइम नहीं देंगे, उनके साथ हम अपना टाइम को स्पेंड नहीं करेंगे, हम उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो उनको कैसे फ़ील होगी? अगर हम परमेश्वर की जगह पे हम अपने आप को रख के हम सोचते हैं 2 सेकंड के लिए भी, तो परमेश्वर हर 1 सेकंड हमसे चाहता है कि हमारे बच्चे, मेरी जो दोस्त है, मेरे जो चेले हैं, वो आके मेरे साथ बात करें और मेरी आज्ञा को माने। मैंने जैसे प्रेम किया है, वो प्रेम को लेके चले। लेकिन हम एक-दूसरे के बीच में हम रह के हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, वो महान है सबसे ज़्यादा। वो महान प्रेम जो उन्होंने हमारे लिए रखा है, हमारे लिए अपने आप को उन्होंने ज़ीरो कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को उन्होंने नंगा करके हमें कपड़ा पहनाया, वो चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो इसी वजह से, ताकि परमेश्वर ने हमें जो नीचे आगे बोला है कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, मैंने तुम्हें चुना है, ताकि जो परमेश्वर के फल है, वो फल को हम अ, प्रोड्यूस कर सके, है ना? उस फल को हम लेके चल सके और उस फल को हम प्रोड्यूस कर सके, और उसी की वजह से लोग भी जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है हमारे जीवन में। और परमेश्वर का जो प्रेम है, वो आज के लिए या फिर सिर्फ़ कल के लिए या फिर बस 1, 2, 3 साल, 50 साल के लिए नहीं है। वो सदा सर्वदा के लिए है। हम इंसान के प्रेम या फिर हमारे जो भी हमारे बीच का जो प्रेम है, वो प्रेम शायद 10 साल बाद खत्म हो जाएगा या 50 साल बाद खत्म हो जाएगी या फिर 100 साल के बाद खत्म हो जाएँगे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, हम आज ज़िंदा हैं, आज भी हमारे साथ है, हम कल मर जाएँगे, कल भी वही प्रेम हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी ना टाला है और ना ही कभी टालेंगे। हर एक चीज़ टल जाएँगे, मिट जाएँगे, हट जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यही चीज़ परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को समझाया है कि मेरा यही आज्ञा है कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया है, उसी प्रकार से अपने एक-दूसरे से प्रेम करो, अपने परिवारों के बीच में प्रेम रखो, अपने जो नेबर्स के बीच में प्रेम करो। कोई अगर तुम्हें गलत बोलता है, तो गलत के बदले गलत मत करो। क्योंकि उन्हें नहीं पता है, इसलिए वो गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहते हैं, तो उनका गलत का बदला हमें गलत से नहीं, लेकिन हमें प्रेम से उस चीज़ को दिखा के हमें उनके लिए दुआ करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, जो प्रेम आपने हमें दिया है, वही प्रेम आप उनके जीवन में भी, उसके मन में भी आप डालिए। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के वचन के लिए कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उनके प्रेम को हम लेके चलने वाले बन सके, और उसी प्रेम से हम उसके फल को हम ला सके कि परमेश्वर कितना महान है, और उसी प्रेम के फल को हम लोगों तक को भी हम दिखा सके कि परमेश्वर का जो प्रेम का जो फल है वो कितना मीठा होता है। और वो
फल एक बार खाने से उसका जो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, सैटिस्फाइड हम नहीं होते, उसको हम बार-बार हमें खाने का मन करता है और ताकि यही चीज़ हमारे पूरे संसार में फैलने पाए, हमारे पूरे राज्य में, हमारे पूरे देश में, पूरे देश भर में, पूरे सृष्टि में परमेश्वर का प्रेम को जानने पाएँ। और कैसे जानेंगे? वो हमारे द्वारा, हम आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अपॉइंट किया है उनके काम के लिए, उनके राज्य के लिए, ताकि हम अपने-अपनी जगहों पे, अपने-अपने राज्य पे हम खड़ा रह सकें और परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए रखा है, वो चीज़ को हम लोगों तक हम सुना सकें, लोगों तक हम पहुँचा सकें। क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों को ये भी बताया था, जब हम मैथ्यू में हम अगर पढ़ते 28 के लास्ट में अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर स्वर्ग में जाते समय उन्होंने अपने चेलों को ये भी आदेश दिया था कि तुम जाओ, पूरे संसार में फैल जाओ और मेरी जो वचन है, उस वचन को स्प्रेड करो, उसको फैला दो हर जगह पे और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्म दो और मैंने जो-जो बातें तुम्हें सिखाए हैं, वो हर एक बातों को लोगों तक पहुँचाओ और लोगों को सिखाओ। तो आज हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के दोस्त हैं, जो हम परमेश्वर के मानने वाले हम विश्वासी हैं, भाई-बहन हम विश्वासी हैं। तो आज हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर की उस आज्ञा को हम मान के चले और परमेश्वर की उस प्रेम को हम लेके चले, ताकि दुनिया भर में उस प्रेम को हम फैला सकें। परमेश्वर जब आए थे दुनिया में, उनका यही एक मोटिव था कि मैं पिता ने जो आज्ञा देके उनको भेजा है, ताकि वो दुनिया में आए और दुनिया के लोगों के बीच में रह के, लोगों की बातों को जान के लोग कैसे गुज़र रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं। वहाँ पे जो अपने दया दया भरा मन से उन्होंने लोगों के बीच में रहा, लोगों के बीच काम करा। तो जब उनका टाइम आया, जब परमेश्वर ने एक जो स्पेसिफिक टाइम बना के रखा था कि इस टाइम पे प्रभु यीशु का क्रूसिफाइड होगा और इस टाइम पे प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो जब परमेश्वर का आज्ञा अगर प्रभु यीशु कर सकते, प्रभु यीशु उस टाइम जब अपने आज्ञा को पालन कर रहा था, वो टोटली 100% वो इंसान बन के ही आया था और उन्होंने इंसान बन के ही पिता परमेश्वर की बातों को पूरा किया, आज्ञा को माना। पिता परमेश्वर का एक भी आज्ञा को प्रभु यीशु ने इनकार नहीं किया। तो आज ये ही ड्यूटी आज हमारा भी है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे जो चाहता है, हम भी वही करें। तो हम आइए, ताकि प्रभु यीशु ने जैसे इंसान बन के पिता परमेश्वर की बात को वो आदर किया, उस बातों के अनुसार चला, उनके कमांडमेंट को, उसकी आज्ञा को माना, तो आज भी उसी आज्ञा के अनुसार हम चले और उसी आज्ञा को हम लेते हुए हमारे जीवन में प्रभु प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हुए, उसके प्रेम को हम अपने जीवन में रखते हुए हम आगे बढ़े, ताकि आने वाले समय में जब लोग आएँगे, जब लोग हमें पूछेंगे कि प्रभु यीशु कौन है? ताकि हम प्राउडली हम बोल सकें कि प्रभु यीशु प्रेम है और प्रभु यीशु हमें प्रेम सिखाता है। हमें नफ़रत के बदले प्रभु यीशु नफ़रत करना नहीं सिखाते। नफ़रत के बदले प्रभु यीशु हमें प्रेम करना सिखाते हैं। गुस्से के बदले प्रभु यीशु हमें कभी गुस्सा करना नहीं सिखाते, परंतु वो प्रेम करना सिखाते हैं। एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं, एक-दूसरे के लिए अ चिंता चिंता करने के लिए सिखाते हैं। यही प्रभु यीशु का असली आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु खुद एक प्रेम है और उसी प्रेम को आज हमारा ड्यूटी है, आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ विल हम प्रेम को हमेशा पकड़ के रखें और उस प्रेम में हम अपने जीवन में एक फल को हम प्रोड्यूस कर सके, ताकि उस फल को जब हम खाएँगे, जब हम लेंगे, ताकि उस फल से हमें अच्छा स्वाद हमें मिल सके और वही फल हम लोगों को भी हम खिला सकें। हालेलुया! तो इसीलिए मैं प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये अच्छा जीवित वचन जो हमें आज प्रभु यीशु ने दिया है, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि हम जितने भी आज यहाँ पे ऑनलाइन हम बैठे हैं अपने-अपने जगह से, हम सब आशीषित हुए हैं और प्रभु यीशु का, ताकि हम जो भी आज्ञा हमें दिया है प्रभु यीशु ने, ताकि उस आज्ञा को हम आदर से, इज्जत के साथ हम उसको ले सके और उसके अनुसार हम चल सके। इसके लिए हम प्रभु यीशु के सामने हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि हम अगर कभी भी कुछ भी बातों की वजह से अगर हम भटक जाते हैं, उस समय हमारे अंदर
उस बात को प्रकट होने पाए कि हम गलत राह पे चल रहे हैं। प्रभु यीशु, आप हमें राह दिखाइए। पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई कीजिए, ताकि हम अपने मुँह से हम उस चीज़ को हम अंगीकार कर सकें। हम अपने मुँह से उस चीज़ को हम कन्फेस कर सकें कि प्रभु यीशु, आप मेरे पूरे जीवन में आप नियंत्रण लीजिए, और आप जैसे चाहते हैं वैसे मेरे जीवन के द्वारा होने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। हालेलुया! इसीलिए आगे का समय को मैं अब सॉरी, मैं इसलिए और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आशीषित हुए इस वचन के द्वारा, और मैं भी खुद आशीषित हुई हूँ इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे भी, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। तो आइए, आगे का समय मैं अविनाश को मैं देती हूँ, और प्रभु यीशु को मैं फिर एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये अच्छा समय हमें दिया है। हम एक साथ हम बैठ पाए, और एक साथ हम परमेश्वर के वचन को हम ले सके। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ दीदी का, आज हमारे बीच में एक सुंदर वचन को उन्होंने रखा है, और हमने सभी ने सुना कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें हर मुश्किलों में, हर बाधाओं से हमें पार दिला सकता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी क्यों ना हो, बट परमेश्वर हमारे संग है और वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दास के समान, बट एक दोस्त के समान। यीशु मसीह हमारा एक दोस्त बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे ही अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें बाँट सकते हैं, वैसे ही हम यीशु मसीह के साथ ज एक ऐसा रिश्ता बना लें ताकि हम उनसे हर एक बातों को बाँट सकें। वो हमारे मन को जानते हैं, हमारे हृदय को जानते हैं, वो हर एक की परिस्थितियों को जानते हैं। वो उसी हिसाब से हमारे बीच में कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमारे बीच में एक सुंदर वचन को रखा है पिता परमेश्वर। आपने फिर से हमें हमारे दिलों में उस बात को डाला है पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम ही है जो इस दुनिया को सँभाल के रखा है, हम सबको एक साथ बाँध के रखा है पिता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम में से किसी में से ये प्रेम कम ना होने पाए पिता परमेश्वर, ये और भी बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और बढ़कर पिता परमेश्वर ये हमारे अंदर से उमड़ने पाए पिता, और हम दूसरों तक इस प्रेम को बाँटने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर, आप आशीष करिए पिता परमेश्वर। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हैं पिता परमेश्वर, च बहुत ही बार पिता परमेश्वर हम दूर हो गए हैं आपसे पिता, हमें दया करके माफ़ कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमें दिखाइए पिता उन बातों को जो हमें करना है पिता परमेश्वर, हमें समझने के लिए सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। हम अगर किसी भी रीति से आपसे दूर हो रहे हैं, या किसी भी बातों में आपसे हम दूर भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, वो हमें रिवील करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम जल्द से जल्द उन बातों को अपने जीवन से दूर हटा सकें पिता, और सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देने पाएँ पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, कई बार गलतियों को कर बैठते हैं पिता, दया करके हमें माफ़ कर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके उस अपरंपार प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आगे के पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। आप हम सभी को सँभाल के रखिए पिता। पिता, सारी छोटी से छोटी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की सबको।